जॉन ने मुझे इशारा करते देखा और जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए बियर निकाल ली। अगले ही सेकंड मैंने जॉन की शर्ट पकड़ ली। मेरी आंखों में साफ कत्ल करने वाला इरादा दिख रहा था। कीपर ने ये देखा और तुरंत भागता हुआ आ गया, इसलिए मुझे मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। जॉन को ये नहीं पता था कि मैंने उस पर हमला सिर्फ उसका फोल्डिंग नाइफ चुराने के लिए किया था। मैंने उस चाकू से एक साधारण सा लॉक खोलने वाला औजार बना लिया। रात में जब कीपर आराम कर रहा था, मैं अपने पिंजरे से भाग निकला। मैं बक के पिंजरे तक पहुंचा। बक यहाँ का सबसे बड़ा ऐप था और उसके हिंसक स्वभाव की वजह से उसे अकेले रखा जाता था। मैंने उसका दरवाजा खोला और धीरे से उसे छुआ। बक गुस्से से पागल हो गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो आजाद है। उसने सावधानी से अपना एक पैर बाहर निकाला और सुरक्षित होने का यकीन होते ही तेजी से बाहर भाग गया। बक ने मेरी आंखों में मुस्कान देखी और वो एहसानमंद हो गया। मेरा एहसान चुकाने के लिए उसने फैसला किया कि वो मुझे यहाँ का राजा बनाएगा। देर रात अल्फा की नींद खुल गई। उसने देखा उसका दरवाजा खुला हुआ है और वो गुस्से में बाहर दौड़ा। मैं एग्जिट के पास छुपा हुआ था और मैंने उस पर घात लगाकर हमला किया। मैंने पानी की बाल्टी उठाई और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी। अल्फा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि बक उसके पीछे खड़ा है। सारे ऐप जाग चुके थे और हम सबको देख रहे थे। अल्फा ने हार मानना चुना। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, झुक गया और मेरे सामने समर्पण कर दिया। उस दिन के बाद से मैं यहाँ का असली राजा बन गया। लैब में 113 सीरम का इंजेक्शन लगने के बाद कोबा ने अंदर आते ही इन्वेस्टर का नाम लिख दिया। इन्वेस्टर खुशी से पागल हो गया और तुरंत जैक को कोबा की जांच करने बुलाया। रिजल्ट्स में पता चला कि कोबा की बुद्धि दोगुनी हो चुकी थी। 113 सीरम काम कर गया था। इन्वेस्टर ने 113 सीरम प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी। जैक ने चेतावनी दी कि इसके असर अभी स्थिर नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया। जैक सब कुछ खो चुका था। उसके पिता मर चुके थे, उसकी नौकरी चली गई थी। अब सिर्फ मैं ही बचा था। वो अपनी सारी बचत लेकर सैंक्चुअरी आया और पैसों से भरा लिफाफा मैनेजर की टेबल पर पटक दिया। मैनेजर ने उस लिफाफे को अखबार से ढक दिया और चुपचाप हामी भर दी। जैक मेरे पिंजरे के पास आया और मुझे घर चलने के लिए बुलाने लगा। मैं कोने में छुपा रहा और उसे नजरअंदाज करता रहा। उसकी लगातार आवाज लगाने पर मैं खड़ा हुआ और दूर खड़े अपने साथियों की तरफ देखा। मैंने उनकी आंखों में उम्मीद और चाहत देखी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। जैक से ज्यादा इस कबीले को मेरी जरूरत थी। मैंने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया, जैक को ठुकरा दिया और हमेशा के लिए इंसानों से अपना रिश्ता तोड़ लिया।